आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, छंगराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में खुल चुका है सेकेंड हैंड कार का शोरूम, जहाँ पर वारंटी के साथ महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार शोरूम में जाकर कार खरीद सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं फर्जी पीएम रिपोर्ट के मामले को लेकर। फर्जी पीएम रिपोर्ट मामले में हटाए गए बीएमओ। जिले के शाहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर सर्वेश लोधी को पद से हटाते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई है। लोधी के खिलाफ कांग्रेस नेता तिवारी ने लगातार प्रदर्शन किया था और गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर लोधी पर आरोप थे कि उनके द्वारा सामान्य मौतों पर भी सर्पदंश के मौत की पीएम रिपोर्ट बनाकर मुआवजे की राशि का बंदरबाट किया जाता है। आरोपों पर जांच और कार्रवाई की मांग लगातार की गई, लेकिन डॉक्टरों के राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। यहां तक उच्च न्यायालय के जांच के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन विगत दिनों बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया, तो आज मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस मामले पर बीएमओ शाहनगर को पद से हटाते हुए जांच प्रारंभ की। इस दौरान सर्वेश लोधी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरासर का प्रभार दिया गया है। फिर बिगड़े हालात, एक दिन में मिले 11 कोरोना मरीज। लगातार लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही, जिले में हुए 22 एक्टिव मामले। बीते 2 माह से कोरोना के मामले में जिले में अच्छी खबरें सामने आ रही थी। जिले का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा था। एक समय में तो जिले में मात्र कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या महज 4 थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर देश व प्रदेश के अन्य जिलों में देखने को मिली है, वैसे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यह अनुमान सही निकला और बुधवार को जिले में कोरोना के साथ 11 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिले वासियों द्वारा लगातार लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। वैक्सीन आने के बाद लोगों के चेहरों से मास्क गायब है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भले ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक मात्र हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को ही वैक्सीन की डोज दी गई है। ऐसे में एक बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीन से दूर है। देखिए, जनता से मेरी अपील है, अभी भी कोरोना पन्ना ज़िले में है। 1-2 दिन छोड़ के 1-2 कोरोना के पेशेंट आते हैं। कल ही 3 मरीज पन्ना में आए हैं, तो निश्चित ही कोरोना अभी हमारे आसपास है। और पहले फेज़ का वैक्सीनेशन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लग चुका है। द्वितीय फेज़ का वैक्सीनेशन उनको सेकंड डोज वैक्सीन की लगनी चालू हो गई है। और 1 मार्च से सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर से ऊपर हैं और 45 साल से ऊपर जिनको कोई गंभीर बीमारी, उनके वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। सबसे मेरी अपील है कि जो लोग इसके पात्र हैं वो अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और दूसरी डोज की वैक्सीन भी लगवाना नहीं भूलें, ताकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकें। जब तक वैक्सीन नहीं लगती है या वैक्सीन लगने के बाद भी जो मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और हाथ सैनिटाइज करने के, ये कोविड के गाइडलाइन का लोग पालन करते रहें। मानव कल्याण के लिए हो रहे अखंड सुंदर कांड पाठ का समापन है आज। मानव के कल्याण के लिए 26 फरवरी से शुरू हुआ अखंड सुंदर कांड पाठ का समापन 4 मार्च को समापन हो रहा है। यहाँ पहला ऐसा धार्मिक आयोजन है जो शहर के बड़ा बाजार स्थित प्राचीन श्री 1008 श्री संकट मोचन शिव साईनाथ मंदिर में किया जा रहा है। यहाँ पर अखंड श्री सुंदर कांड का पाठ निरंतर भक्तों द्वारा किया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाता है और देर रात तक भक्तगण सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन की मुख्य यजमान पन्ना नगरपालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक एवं मंदिर समिति से जुड़े भक्तगण हैं। पवित्र नगरी पन्ना में सदैव धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें शहर के श्रद्धालुगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक ने सभी श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए मानव कल्याण एवं समाज कल्याण हेतु किए गए धार्मिक कार्यक्रम में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति देते हुए आयोजकों को सफल बनाया है। सुंदरकांड के समापन अवसर पर विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण के
बीज पूजन हवन के बाद समापन होगा तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुश्री कुसुम मेंदिले ने भी सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। संवैधानिक समितियों की सहभागिता एवं निगरानी से योजनाओं में आएगी पारदर्शिता, विश्व बेग ने कहा। पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के तहत आंगनबाड़ी में मातृ सहयोगिनी समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी राशन दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य सुधार के लिए ग्राम स्वास्थ्य तदारक समितियां गठित हैं। कानून के अंतर्गत सरकार इन समितियों को मजबूत कर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन को आसान बनाते हुए समुदाय के पात्र हितग्राही तथा लाभ पहुंचाने एवं इन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इन समितियों को मजबूत करने विकास संवाद समिति द्वारा विभागों को एक साथ लाकर साझा पहल कर समितियों के सदस्यों को उनके अधिकार और दायित्व के लिए जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों को अपने अधिकारों कर्तव्यों की जानकारी हो सके और वह इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। किराना दुकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल से चोरी गया किराना का सामान हुआ जब्त। किराना दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। बताया जाता है कि 11/2/21 को फरियादी सुरेंद्र चौरसिया पिता लल्लूलाल चौरसिया उम्र 54 साल निवासी धाम मोहल्ला पन्ना का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया था कि मैं बस स्टैंड पन्ना में सिद्धार्थ लाज के नीचे अमृतलाल जगवानी की किराना की दुकान में काम करता हूं। आज शाम 4 बजे करीब की बात है। वह सेठ अमृतलाल जगवानी मनोज गुप्ता की दुकान पर थे, तो वहां पर 2 अज्ञात ग्राहक दुकान पर सामान लेने आए और सामान की लिस्ट दिया, बोले सामान दे दो। तो मैं मनोज गुप्ता दोनों लोग सामान देने लगे और वो दोनों एक बोरी जिसमें दुकान का नाम बाबा इंटरप्राइजेज लिखा था उसमें सामान भरने लगे। फिर दोनों ग्राहकों ने दूसरी लिस्ट दिया जिसमें लिखा सामान लेने के लिए मैं व मनोज गुप्ता दुकान के अंदर वाले कमरे में चले गए। इतने में दोनों ग्राहक बोरी उठाकर बिना पैसे दिए भाग गए। बोरी में राष्ट्रीय 20 रुपये वाले 25 पैकेट, 10 रुपये वाले 25 पैकेट किसान गुट का 2 बंडल, विमल गुट का 20 रुपये वाले 20 पैकेट, बिस्किट, सिगरेट, 25 डिब्बी गोल्ड फ्लैग और सिगरेट वगैरह अन्य सामान कुल कीमत करीब 25,000 रुपये का 2 अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ले गए। 2/3/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त हुलिया के 2 व्यक्ति एक बिना नंबर की पैसर प्रो मोटरसाइकिल लिए डायमंड चौक के पास खड़े हैं। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों संदेही व्यक्तियों को रोककर उनका नाम पता पूछा व उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिनके द्वारा घटना कारित कर स्वीकार किया गया। दोनों आरोपियों द्वारा अपने मेमोरेंडम कथन में बताया गया कि 11/2/21 को हम दोनों बस स्टैंड पन्ना में स्थित किराना दुकान से सामान चोरी कर ले गए थे एवं उक्त चोरी किया हुआ सामान अमानगंज घाटी के ऊपर जंगल में छिपा कर रख दिया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के बताए स्थान पर पहुंचकर चोरी किए गए सामान जब्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दीनदयाल रसोई में सहयोग से कराया जा रहा गरीबों को भोजन। पंडित दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना अंतर्गत संचालित दीनदयाल रसोई पन्ना में 3 मार्च 2021 को प्रमोद पाठक पूर्व परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण पन्ना के सौजन्य से गरीबों बेसहारा श्रमिकों को दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद का भोजन कराया गया। गौरतलब है कि श्री पाठक ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई पन्ना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक महीने की 3 तारीख को अंत्योदय रसोई केंद्र पन्ना में अपने खुद के सौजन्य से भोजन कराए जाने की घोषणा की थी। 3 मार्च 2021 को रसोई केंद्र पन्ना में 22 गरीबों द्वारा भोजन किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत वर्मा, सिटी मैनेजर अरुण चंद्रपुरिया, रसोई के नोडल ओम प्रकाश खरे एवं रसोई संचालक संजय कुमार ने श्री पाठक को गरीबों का सहारा बनने के लिए धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं प्रदान की हैं। इसी प्रकार समाज के अन्य नागरिकों से भी अपील की है कि हम सभी मिलकर दीनदयाल रसोई पन्ना में अपना जन्मदिन, सालगिरह या अन्य आयोजन गरीबों को भोजन खिलाकर उनका सहारा बन सकते हैं। इस अवसर पर रसोई सहायक आशीष खरे, रसोईया मीना एवं सुमन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन के बजट से कर्मचारियों को हुई भारी निराशा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला शाखा पन्ना के जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावित बजट 2021-22 से आस लगाई जा रही थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को 5 महंगाई भत्ता जो जुलाई 2019 से दे था बजट में मिलना था। 1 जुलाई 2020 का वेतन वृद्धि जो सरकार द्वारा स्थगित की गई थी उसके बारे में भी सरकार को बजट में उल्लेख करना था। 7वें वेतनमान को लागू हुए 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को गृह भाड़ा
भत्ता दिए जाने पर भी बजट में चर्चा होनी थी। प्रदेश शासन का जो बजट आया है उससे कर्मचारी जगत में निराशा है। सरकार हमेशा यह कहती है कि हर कर्मचारी से संवाद कर कर्मचारियों के अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। न सरकार कर्मचारी संगठनों से बात करना चाहती है और न ही उनके आर्थिक एवं अधिकारों पर अमल करना चाहती है। पिछले 2 वर्षों से कर्मचारियों को एक बार भी बढ़ा हुआ वेतन भत्ता आज तक नहीं मिला है। अकीदत के साथ मनाया गया उर्स मुबारक शहर के नज़दीक जंगल में बनी दरगाह में मंगलवार को लोगों को हुजूम देखा गया। 2 मार्च 2021 को शहीद बाबा शहीदर वाले बाबा का उर्स बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उर्स कमेटी के अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि टिकुरिया मोहल्ला मस्जिद से चादर के बाद नमाज जोहर उठाई जाती है, शहीद बाबा की चादर पोशी की जाती है, लंगर देग प्रसाद की व्यवस्था होती है, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई। यहाँ मुस्लिम समाज के अतिरिक्त हिंदू भाई भी बाबा की जियारत के लिए आते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं और मुरादें पाते हैं। ढलती शाम तक कार्यक्रम चलने के कारण बाबा की दरगाह में हजारों लोग आते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने समाज के पुलिस एवं नगरीय प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा। आज के उर्स में कांग्रेस नेता मनोज केसरवानी, दशरथ सिंह यादव, शिवजीत सिंह सहित कई नेता भी उपस्थित रहे। थमता नहीं दिख रहा जेके सीमेंट का किसानों का विवाद। पहले किसानों की सस्ते दामों में खरीद ली थी जमीन। किसानों से जमीन खरीदने के साथ साथ नौकरी देने का किया था वादा। जिले के अमानगंज तहसील क्षेत्र में जेके सीमेंट कंपनी का प्लांट का कार्य चल रहा है, जिसमें किसानों की खेती की जमीन खरीदी गई थी, जिसको लेकर किसानों व कंपनी का विवाद इन दोनों पन्ना जिले की सुर्खियां बने हुए है। किसानों ने सीमेंट कंपनी पर जमीन खरीदने में धोखाधड़ी की गई और भोले भाले किसानों की जमीन सस्ते दामों में खरीदने के आरोप लगाए हैं, लेकिन जिस हिसाब से सौदा किया गया था उस हिसाब से रजिस्ट्री करवाने के बाद खेती की जमीन का पैसा नहीं दिया गया है और न ही किसानों के परिजनों को कंपनी में नौकरी दी गई है, जबकि जमीन खरीदने से पहले नौकरी देने का वादा कंपनी के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। पुलिस अधीक्षक पन्ना व एडिशनल एसपी हुए बैठक में सम्मिलित। थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना व एडिशनल एसपी BKS परिहार की उपस्थिति में गणमान्य नागरिकों व व्यवसायियों की बैठक ली गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना ने समस्त व्यवसायियों से नगर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे गए और उन्होंने नगर के लोगों से CCTV कैमरे लगवाने का आह्वान किया और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना ने आमजन के साथ देवेंद्रनगर कस्बा का किया भ्रमण। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना ने देवेंद्रनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक लेने के बाद उन्होंने आमजन के साथ देवेंद्रनगर कस्बा का भ्रमण किया और उन्होंने नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण व पुलिस सहायता केंद्र के विषय में नगर के व्यवसायियों से जानकारी प्राप्त की और पुलिस सहायता केंद्र में अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। पर्याप्त वर्षा होने तक के लिए संपूर्ण पन्ना जिला पेयजल अभावग्रस्त घोषित हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड पन्ना के कार्यपालन यंत्री द्वारा जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण संपूर्ण जिले को आगामी समय में उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या के निवारण हेतु 15 जुलाई 2021 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि लोकहित में यह अत्यावश्यक हो गया है कि संपूर्ण जिले में वर्तमान में उपलब्ध का ऐसा उपयोग हो जिससे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की एवं घरेलू उपयोग हेतु जल उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जिले के पशुधन के लिए आवश्यक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रबंध की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं संपूर्ण पन्ना जिले में मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन 2002 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना आवश्यक है। उन्होंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत संपूर्ण पन्ना जिले को 15 जुलाई 2021 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक के लिए पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण पन्ना जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किए जाने का आशय यह होना कि कलेक्टर या प्राधिकृत अन्य अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति किसी जल स्रोत तथा नदी, बधान, जलधारा, जलाशय आदि सहित किन्हीं जल क्षेत्र से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन हेतु किसी भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा एवं संपूर्ण जिले में सिंचाई, उद्यानिकी, औद्योगिक प्रयोजन तथा भवन निर्माण हेतु नलकूप का खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के नदी नालों पर
संचालित उद्वहन सिंचाई योजनाओं में पानी उपलब्धता के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत व जल उपभोक्ता संस्था की अनुशंसा और जल संसाधन विभाग के प्रतिदिन के आधार पर इस कार्यालय द्वारा सिंचाई की अनुमति दी जाएगी। नगर पालिकाओं की फोटो युक्त मतदाता सूची प्रकाशित। अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी दुबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करते हुए जिले की 7 नगर पालिकाओं को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इनमें नगर पालिका परिषद पन्ना के 22, नगर परिषद पवई, अजयगढ़, गुनौर, अमानगंज, देवेंद्रनगर एवं बकरेटी के 15 वार्डों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत कंपनी लिमिटेड मंडल ने शहरी क्षेत्रों में की बड़ी कार्रवाई। बिल भुगतान में लापरवाही करने वाले उपभोक्ताओं के काटे कनेक्शन। मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत कंपनी लिमिटेड मंडल पन्ना ने शहरी क्षेत्र में आज शहर के विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं के यहां कार्रवाई करते हुए 178 कनेक्शन काट दिए। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा लंबे समय से बिजली का बिल भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से विद्युत मंडल पन्ना ने 7 टीमों को बुलाकर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रशांत वैद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की तरह कार्रवाइयां इसी तरह जारी रहेंगी। जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर भुगतान करें और असुविधा से बचें। उन्होंने ये भी बताया कि विद्युत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन 5 मार्च को होने जा रहा है। अभियंता विद्युत मंडल पन्ना ने पन्ना जिले के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को 5 मार्च 2021 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक पन्ना एवं पवई के क्षेत्र अंतर्गत समस्त वितरण कार्यालय में विद्युत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें विद्युत संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने समस्या उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि शिविर में अपनी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु अपने अधीनस्थ वितरण केंद्र में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। इस अभियान के तहत पन्ना शहर में जो लोग विद्युत का बिल जमा रेगुलर नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। यहाँ हमने पूरे जिले से 7 टीमें बुला के यहाँ कनेक्शन काटने की कार्रवाई की, जिसमें लगभग 178 लोगों के 6,30,000 रुपये के बिल मतलब कनेक्शन काटे गए। 178 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं, जिनमें से कनेक्शन कटने के बाद 72 लोगों ने 1,24,000 रुपये जमा भी किए। यह कार्रवाई जो है अभी और हर तीसरे चौथे दिन इस तरह की टीमें बुला के जारी रखी जाएगी, क्योंकि मार्च में जो शासन की तरफ से टारगेट मिला हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो हमको पूरा करना है हर हाल में। और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अन्य जो शहरी क्षेत्र हैं हमारे ककरेटी, देवेंद्रनगर, अजयगढ़, वहाँ भी इसी प्रकार की टीमें बनाकर गठित कर कार्रवाई की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि अपना बिल जो है पुराना बिल तत्काल जमा करें और अपनी कार्रवाई से बचें, असुविधा से बचें। सर, बिजली बिल कुछ लोगों के जमा नहीं होने पर क्या कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी? बिजली बिल जिनका लंबे समय से जमा नहीं होता है उनके ऊपर कुर्की की भी कार्रवाई की जाती है। कुर्की कार्रवाई के तहत जो है आरआरसी जारी करना, कुर्की वारंट जारी करना, ये प्रक्रिया में है। शहरी क्षेत्रों में भी प्रक्रिया में है और निश्चित तौर पर मार्च माह के अंत तक ऐसे उपभोक्ताओं का चयन कर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ता काफ़ी लापरवाही करते हैं, बिल जमा नहीं करते, तो वहाँ के लिए क्या तैयारी है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर अपना उद्देश्य ये रहता है कि समझा बुझाकर शिविर के माध्यम से, क्योंकि क्षेत्र बड़ा रहता है, तो ज़्यादा शिविर लगाकर जमा कराने की समझाइश देकर जमा कराने की कोशिश की जाती है। और वहाँ भी यदि उपभोक्ता लंबा बकायादार है, ज़्यादा बकाया हो गया है, काफ़ी सालों से जमा नहीं किया है, तो उनके ऊपर भी कुर्की की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और कुर्की कार्रवाई की भी जा रही है। सर, 5 साल में सबसे ज़्यादा कनेक्शन काटे गए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, 5 शहर का उपभोक्ता जो है, शहरी उपभोक्ता पैसा जमा करता है, लेकिन पिछले 4-5 महीने से देखने में आ रहा था कि यहाँ भी पन्ना शहर में भी जो है जमा करने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिसके तहत हमको ये कार्रवाई करना पड़ी। तो इस तरह से लगभग हर 3 दिन में टीमें बुलाकर वो कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार जारी रहेगी। समय समय पर हम अखबार में सूचना भी देंगे कि किस तारीख को ये कार्रवाई होने वाली है। उससे पहले जमा करें, नहीं तो कनेक्शन काटना पड़ेगा। अभी एक चीज़